हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड द टॉपिक एडवर्टाइजिंग बजट, ओके, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भी एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो एक बार दोबारा से मैं डिफाइन कर देता हूँ एडवर्टाइजिंग बजट को। एडवर्टाइजिंग बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्यूचर प्लान ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी इन अ मॉनेटरी टर्म्स, ओके। तो एक तरीके से जो एडवर्टाइजिंग बजट है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से जो भी हमें फ्यूचर में जो भी हमारी प्लानिंग है रिगार्डिंग द एडवर्टाइजिंग, उसके लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, कितना फंड हमें चाहिए, वही चीज़ें हम एडवर्टाइजिंग बजट में डिस्कस कर रहे हैं। कि भी अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आप फाइनली ड्राफ्ट करने वाले हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस एडवर्टीजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितने भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और जितने भी रिक्वायर्ड और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके लिए कितना फंड चाहिए, इट इज़ डिटरमाइंड इन एडवर्टाइजिंग बजट। तो ये हम एडवर्टाइजिंग बजट में डिटरमाइन करते हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार में। एडवर्टाइजिंग बजट is the quantitative expression of future plan of advertising activities in monetary terms, ठीक है। As well as regarding this we can say that it shows the total amount to be spent on advertising. It shows total amount to be spent on एडवर्टाइजिंग, ओके। यानी कि किसी भी एक एडवर्टीजमेंट को फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए कितना अमाउंट हमें चाहिए, दैट इज कंसीडर एंड डिटरमाइन इन एडवर्टाइजिंग बजट, ओके। एज वेल एज एलोकेशन ऑफ अमंग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज सो दैट वी कैन इजिली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुडे टॉपिक। तो कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस। तो एडवर्टाइजिंग बजट का एक प्रोसेस होता है जिसके हिसाब से बजट को हम डिटरमाइन करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ budget, okay. So this is the first step of advertising budget process in which we एडवर्टाइज़र है या फिर जो भी कंपनी है वो क्या करती है या फिर एजेंसी है वो डेटा कलेक्ट करती है। डेटा कलेक्ट मीन्स द डेटा रिलेटेड टू द एडवर्टाइजिंग वर्क, ओके। द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्क आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जितने भी सोर्सेज हैं उनसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, तब जाके फाइनली एडवर्टाइजिंग के लिए प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर मार्केट को भी एनालाइज करते हैं कि भी मार्केट को क्या सीन चल रहा है, किस तरीके से हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के रिस्पॉन्स आप गैदर कर रहे हो, तो जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से आप पहले क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, तब जाके फाइनली आप अपनी एडवर्टाइजिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप एडवर्टाइजिंग बजट का यही है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट, ओके।
अगर आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक है, यानी कि आपको उसको प्रमोट करना होगा, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग करोगे। जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो उससे पहले आपको एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग करनी होगी, कुछ सर्टेन आपको अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव आप अपनी एडवर्टाइजिंग को फाइनली एग्जीक्यूट करोगे। तो जो भी आपने प्लानिंग करनी है उसके लिए आप क्या करोगे, मार्केट को एनालाइज करोगे, कस्टमर को प्रॉपरली एनालाइज करोगे, मार्केट में क्या सीन चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स प्रॉपरली आप अपने जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन एरिया है, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करोगे। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर फाइनली अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए क्या है, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तब जाके फाइनली फिर आप बजट के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हो। तो पहला स्टेप यही है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट is responsible for sorry, planning of advertising work after getting information from वेरियस सोर्सेस, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज से पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू पे अटेंशन एंड मेक अ फ्रूटफुल प्लान फॉर योर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तब जाके आप अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए एक प्लानिंग करोगे। तो ये पहला स्टेप यही था। उसके बाद सेकंड वन जो स्टेप है वो क्या है, प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ द बजट। प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ द बजट, यानी कि जो भी आपने प्लानिंग करी है उसके लिए आप एक प्रेजेंटेशन रूट प्रिपेयर करोगे ताकि उसको अप्रूवल मिले फ्रॉम द साइड ऑफ द पार्टीज, ओके। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बजट मेकिंग प्रोसेस आफ्टर इट इज डेवलप्ड बाय द एडवर्टाइजिंग हेड इन द कंसल्टेशन विद द एजेंसी पर्सनल इज टू प्रेजेंट इट बिफोर द CEO फॉर अप्रूवल, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने हम इसको अप्रूव करवाते हैं। तो जो कि क्या है, सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू द बजट मेकिंग प्रोसेस इन विच जो भी हमने प्लानिंग करी है उसके हिसाब से एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, यानी कि कौन कौन से रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ है जो हमें परफॉर्म करनी है और उसके लिए कितना कितना फंड रिक्वायर्ड है, और उसको हम फिर फाइनली क्या करेंगे, जितनी जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव करवाएंगे। तब जाके फाइनली हमारा बजट क्या होगा, प्रॉपर अप्रूव वेरीफाई या अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ नेक्स्ट स्टेप इन budget making process after it is developed by advertising head in the consultation with agency personnel is to present before the CEO for approval. After that, third one step is budget execution. Budget executions.
तो जो सेकंड स्टेप में जो CEO है जिसके सामने बजट को अप्रूव किया जा रहा है, वो सारे जितने भी प्लानिंग है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करता है, चेक करता है, एनालाइज करता है कि भाई कौन कौन सी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं एडवर्टाइजिंग की और उसके लिए कितना कितना फंड एलोकेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है बजट एग्जीक्यूशन। द इम्पॉर्टेंट टास्क अंडरटेकिंग फॉर दिस पर्पज is the purchase of authorized time and space over the media, and agency handle the role for on behalf of advertiser। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड स्टेप है बजट एग्जीक्यूशंस का। उसके बाद फोर्थ स्टेप है वो क्या है, कंट्रोल ऑफ बजट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजर टू सी वेदर एक्चुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कंसाइड विद द बजट एक्सपेंडिचर और नॉट। ठीक है, यानी कि जितना हमने डिसाइड किया है उतना हम फंड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो इन सब चीज़ों को हम फाइनली कंट्रोल करके रखते हैं। तो वही चीज़ है फोर्थ स्टेप में, कंट्रोल ऑफ बजट। ओके, तो थर्ड में लिख रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट टास्क अंडरटेकिंग important task undertaken for this purpose is the purchased of authorized time and space। ठीक है, कितना टाइम किसी भी एक एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए लिया गया है और कितना फंड उसके लिए एलोकेट किया गया है। उसके बाद लास्ट जो है वो है कंट्रोल ऑफ बजट। whether actual activities performed with comparison of planned activities, यानी कि जो भी आपने प्लान करा है उसी के हिसाब से आप फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं किसमें, कंट्रोलिंग ऑफ बजट में। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड लिसन वन थिंग ऑल्सो, topic is very important for exam point of view also, so please note down and read and study very carefully, and if you have any problem in this section then you can again discuss. Thank you.